नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने देवता और राक्षसों के बीच एक नया अध्याय लिख दिया। यह है विष्णु जी और राक्षस राज माल्यवान के बीच का महायुद्ध। तो आइए दोस्तों, हम पिछले जो युद्ध की हमने डिस्कशन की थी, उसी युद्ध के जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। श्री विष्णु ने जब राक्षस सेना को मैदान छोड़कर भागता हुआ देखा, तो उन्होंने उन पर पीछे से प्रहार आरंभ कर दिया। जिस प्रकार महासागर अपने तट पर पहुंचकर वापस लौट आता है, उसी प्रकार यह देखकर माल्यवान भी उल्टा लौट पड़ा। उस राक्षस राज का मुकुट हिल रहा था और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उसने श्री विष्णु जी से यह कहना शुरू किया, हे नारायण, क्या तुम प्राचीन शास्त्र धर्म के बारे में नहीं जानते? जो तुम युद्ध क्षेत्र से भागने वाले लोगों पर पीछे से प्रहार कर रहे हो। हे सुरेश्वर, युद्ध क्षेत्र से विमुख होने वाले लोगों का वध करना पाप है। जो लोग ऐसा काम करते हैं वे पुण्य करने वाले लोगों को मिलने वाला स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाते। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि तुम युद्ध ही करना चाहते हो तो लो मैं खड़ा हो, तुम अपना बल मुझको दिखाओ। माल्यवान पर्वत के समान राक्षस राज माल्यवान को खड़ा देखकर श्री विष्णु जी ने उसे इस प्रकार कहा, तुम्हारे दुष्कर्म के कारण सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए हैं। मैं उन्हें राक्षसों का संहार करके अभय प्रदान करने का आश्वासन दिया है, अतः मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। देवताओं एवं ऋषियों आदि के सुख के लिए कार्य करना मुझे सदैव ही अच्छा लगता है। यदि तुम राक्षस गण भागकर रसातल में छुप जाओ, तो भी मैं तुम्हें वहां आकर अवश्य मार दूंगा। जब लाल कमर की तरह नेत्रों वाले श्री विष्णु जी वाक्य कह रहे थे, तो राक्षस राज माल्यवान ने क्रोधित होकर अपनी शक्ति से प्रहार से उनका वक्षस्थल विदित कर दिया। माल्यवान द्वारा छोड़ी गई वह शक्ति घंटे की तरह आवाज करती हुई श्री विष्णु जी की छाती में जा लगी तथा मेघ के अंत में विद्युत की तरह प्रवासित हो गई। श्री विष्णु ने उन शक्ति को अपनी छाती से बाहर खींचकर माल्यवान पर ही दे मारा। स्कंद शक्ति के समान वह शक्ति श्री विष्णु के हाथ से छूकर उस राक्षस को अपना लक्ष्य बनाती हुई उस प्रकार गिरी जिस प्रकार कोई बड़ी उल्का अज्जर गिरी पर गिरी हो। राक्षस राज के वस्त्र स्तर पर वह शक्ति इस प्रकार गिरी मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। माल्यवान की आंखों के आगे अंधेरा हो गया और उसका कवच विदीर्ण हो गया, परंतु थोड़ी ही देर में वह ठीक होकर शिखर की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। इसके पश्चात माल्यवान ने लोहे के कई कांटों के समान शूल को उठाकर श्री विष्णु के वस्त्र के मध्य भाग पर गहरा प्रहार किया। इस प्रहार वह माल्यवान राक्षस सम्मत होकर श्री विष्णु की छाती पर मुक्के का प्रहार करके एक धनुष पीछे हट गया। उस समय राक्षसों ने धन्य है का जो नारा जोर से लगाया। माल्यवान ने श्री विष्णु पर आघात करने के बाद गरुड़ पर भी हमला किया। पक्षीराज गरुड़ के पंखों की हवा से पहले जैसा ही दृश्य उपस्थित हो गया और सुमाली राक्षस सैनिकों को साथ लेकर लंका नगरी की ओर चला गया। राक्षस माल्यवान भी गरुड़ के पंखों की हवा के कारण उड़कर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। हे कमल नयन, उन राक्षसों का श्री विष्णु जी के साथ कई बार युद्ध हुआ। प्रत्येक बार सेना नायकों के मारे जाने पर उनका भागना ही पड़ता था। इस प्रकार वे बलहीन तथा अशक्त होकर श्री विष्णु का सामना नहीं कर पाए। इसके पश्चात राक्षस लंकापुरी को छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ पाताल लोक चले गए। हे रघुश्रेष्ठ, वहां उन्होंने शक्तिशाली एवं विख्यात सार्ककता वंश का
के प्रथम तेजस्वी राक्षस सुमाली के आश्रय में रहने लगे। हे श्री राम, पुलस्त्य वंशज के जिन राक्षसों का आपने वध किया है, उनकी तुलना में माल्यवान सुमाली माली नाम के प्राचीन राक्षस रावण से कहीं अधिक बलवान थे। उन महाबलवान कंटक स्वरूप राक्षसों को शंख एवं चक्रधारी श्री विष्णु के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। हे राम, वही चार भुजाओं वाले सनातन देव श्री नारायण है। हे प्रभु, आप तो अविनाशी है। राक्षसों का संहार करने के लिए आपने अवतार लिया है। हे शरणागत वत्सल, प्रजा की रक्षा, समय समय पर नष्ट हुए धर्म की स्थापना तथा दैत्यों का वध करने के लिए आप अवतार लेते आए हैं। स्थापना के लिए मैं आता हूँ, संभवामि युगे युगे, और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, आज की कथा में हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।